जानते हो, एक भागीरथ हुए जो गंगा के लाए, दूसरा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दूसरा भागीरथी के रूप में अवतरित हुआ। सच पूछो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम लोग उद्धार कहाँ का करें, तो जानते हो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा बिल्कुल मरुभूमि था, डेजर्ट था, यहाँ कुछ नहीं होता था। इसलिए पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती और हरियाणवी देश के हर भाग में मिल जाएंगे, पलायनवाद था। इसलिए इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट दिया, यह गंगा का अभियान दिया, जिसको तुम लोग कहते भाखड़ा नंगल योजना। और इस योजना पे आप जानते हो पर्यावरण, हरियाणा, राजस्थान में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सारा जो है लोहा, कोयला, सीमेंट बिहार से आया। और जब यह पानी चला पंजाब से, जबकि पंजाब कहता है पंच नदियों का संगम, और वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। जब वह चला हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में हरी क्रांति आ गई। आज जो है सबसे धनी स्टेट बन गया। उस समय जब भारत आजाद हुआ, आप लोगों 40 करोड़ जनता भारत की थी। उस समय भोजन करने का अन्न नहीं था। 67 में मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था। उस समय मैं सुनता था कि इंदिरा गांधी देश विदेश दौड़ रही है कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो, भिक्षा मांग रही है। जो पशुओं को गेहूं खिलाया जाता था अमेरिका में, मक्का खिलाया जाता था, वह भारत में लाया, यहाँ के आदमी को बांटा गया। और आज इन भागीरथ प्रयासों से आज अन्न सरप्लस हो गया, जो कि भारत की आबादी 1 अरब 20 करोड़ 120 करोड़ की हो गई और भोजन सरप्लस हो गया, ज्यादा हो गया। यह क्या भागीरथ प्रयास नहीं है? दूसरा भागीरथ प्रयास किया गया इसी हरिद्वार में, जहां हम लोग बैठे हैं। यहां पर वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने लगा कौन इसका उद्धार कर सकता है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, और तो तेज तरार हो जाते हैं। आज के ज़माना में यानी भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक 2500 वर्षों में वो स्वार्थी होने लगे, ABC स्वार्थी होने लगा। ये अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS IPS बनाना चाहते हैं। फिर पूछता है, बेटा तुम्हारा महीना कितना है? इतना पापा। अच्छा छोड़ो महीना, ऊपर वाला कितना है? हद हो गई, सीमा। अब तो ये मोस्ट जिसको आप तेज तरार कहते हो, यह स्वार्थी हो गए। ये चाहते हैं कि मैं एम्प्लॉयड हो गया, मेरे 2 लड़के हो जाएं, 2 रूम को फ्लैट हो जाए, और ये लड़के भी एम्प्लॉयड हो जाए, उनकी हो गई देश दुनिया। अब क्या होगा विश्व का उद्धार? इसलिए यह 2 जो है राजनीति और धर्म लग गया उनके हाथों में, जिनके हाथ कोई प्रतिभा नहीं है। जिनके पास प्रतिभा है वे उनकी जयकार बोलने लगे, उनकी जय जयकार मानने लगे, उनका आदेश मानने लगे। जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं है, जिन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों ने इस भागीरथ प्रयास को हरिद्वार में फिर दिया और हरिद्वार में बांध दिया। बांध देने से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का भूभाग हरियाली छा गया। यदि इस बांध को तोड़ दो, पुनः पश्चिमी उत्तर प्रदेश खाने बिना मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माँ गंगा टुक टुक ताकते रह जाएगी, टक टक देखते रह जाएगी। अपने ही बच्चों को भूख से पिलायित होकर के मरते हुए बच्चों को देखेगी, और अपने ही तट पर उनको जो है अपने ही पानी में स्वाहा करके, भस्मीभूत करके अपने पानी में बहते हुए देख लेगी। क्या इस माँ गंगा का हृदय विदीर्ण नहीं हो जाएगा? किसको सपूत कहेगा जो माँ गंगा के जल को उन तक पहुंचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं टेहरी बांध बांधने वाला यह तीसरा भागीरथ है। और एक टेहरी बांध बांधने से 10 करोड़ लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है। 10 करोड़ लोगों को काम मिला है, इनका जीवन सुरक्षित रहा है। अकेले मैं छोड़ दूं टेहरी बांध की पानी यदि दिल्ली नगर में न जाए तो दिल्ली के 1 करोड़ 20 लाख जनता मर जाएगी। आज जमुना का पानी दिल्ली के लोग पी गए, हरियाणा ही नहीं दे रहा है अभी जो है। तो फिर बताओ, इसलिए टेहरी बांध का पाली बहुत बड़ा एक नाला ऐसी बनाया गया है, कैनाल बनाया गया, और कैनाल से उस दिल्ली के लोगों को पोषण किया जा रहा है। माँ वहां तक पहुंच रही है जहां उनके बेटे प्यासे भूखे तड़प रहे हैं, उनके तरफ पहुंचने के लिए ललायित है, लेकिन उन पुरुषार्थी पुत्रों की तरफ देख रही है जो भागीरथ की तरफ प्रयास करके उन तक पहुंचा दे। और यहाँ पर इतनी हंगामा इन पुरुषार्थियों पर हो रहा है, एक आदमी धन्यवाद नहीं दे रहा है। मालूम होता है कि ये पाप किए,
जो कुछ नहीं करते हैं। नार मुय गिरि संपत नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। भैया हम भी उसी में के हैं। कुछ नहीं मिला, साधु बन गए, फिर अपने को हम सब श्रेष्ठ कहने लगे। देख लो, जो श्रेष्ठ है उन पर हम आक्रोश करने लगे, यह कैसे चलेगा। तो हम यह कह रहे थे, यह बड़ा पुरुषार्थ का काम है, इन्हें अब नए ढंग से सोचो, इन्हें धन्यवाद देना होगा, धन्यवाद के पात्र हैं। गृहस्थ साधु, सन्यासी साधु, सबको लेकर के भारत के साधुओं की संख्या जानती हो कितनी है? 1 करोड़। यदि इन 1 करोड़ साधु 1 साल के लिए संकल्पित हो जाए कि हम त्याग में रहेंगे, तपस्या में रहेंगे, मां गंगा को उद्धार करेंगे, 1 करोड़ साधु 1 साल के लिए लगे थे अपने को त्याग को, चूंकि त्याग तपस्या पर इन्हें दान भी मिल रहा है, तय ये 1 साल के लिए गंगा में लग जाएं तो 1 करोड़ में भाग दे दो 2500 का, तो आएगा 40, यानी 1 साधु पर 1 किलोमीटर में 40 साधु आएंगे। यानी 1 साधु 40 गज की सफाई करे गंगा के किनारे, और 40 गज की सफाई 24 घंटा तो करेगा नहीं, सुबह शाम 1 घंटा साफ कर दिया, झाड़ू भी दे देगा, प्लास्टिक नहीं जाने देगा, गंदगी नहीं जाने देगा, जो शहरों का सीवरेज गिर रहा है उसे बंद कराएगा, तथा वहां के जनमानस को 40 गज के जनमानस को एक एक साधु आंदोलित कर दे कि नहीं, गंगा तुम्हारी माँ है, इसकी रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है, तुम टॉयलेट करोगे, तुम कपड़ा खींचोगे, तुम गंदा डालोगे तो क्या होगा इस देश का। इन लोगों को सजग कर दे 1 साल, तो 1 साल में गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक सारे लोग प्रशिक्षित भी हो जाएंगे, और गंगा का निर्मल पानी पुनः जो है गंगा सागर तक बहने लगेगा। यह जो है साधु कर सकते हैं, सरकार पर कोई बोझ भी नहीं आएगा, सरकार भी इस काम से मुक्त हो जाएगी, सब काम सरकार के माथे में बढ़ देगा। जो काम तुमको करना है वह सरकार से करवाना चाहता है, जो सरकार को काम करना है वह तुम करने पर लगा है। यह उल्टा हो गया है, यह साधुओं का काम है। सरकार विकासोन्मुख काम कर रही है, विकासोन्मुख क्या चाहते हो? इन सारे बांधों को तोड़ देने के बाद 10वीं शताब्दी में भारत को ले जाना चाहता है, या 8वीं शताब्दी में दिया के युग में ले जाना चाहता है? क्या चाहता है? अभी भारत को जंप लगाना है 22वीं शताब्दी में। बहुत लोग, हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत लोग प्रशंसा करते हैं हमारी, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आप लोग जानते हो रामानुज एक गणितज्ञ हुआ है, मैथमेटिशियन भारत में हुआ है, अद्भुत मैथमेटिशियन था। जब बहुत लोग उसे प्रशंसा करते थे तो अवाक होकर रामानुज देखता रहता था। कुछ लेक्चरर प्रोफेसर पूछे कि रामानुज खुश नहीं होता है, धन्यवाद नहीं देता है, तो कहा मैं क्या धन्यवाद दूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये जो मुझे धन्यवाद आदमी दे रहा है इसको 10 तक गिनती नहीं आ रहा है, और यह मैथमेटिक्स क्या समझ सकता है, इसलिए इसे धन्यवाद देने और नहीं देने की क्या कीमत है। हमें कोई धन्यवाद आइंस्टीन देता, कोई खुराना देता, कोई हमसे बड़ा मैथमेटिशियन धन्यवाद देता, तब ना मुझे धन्यवाद समझ में आती। कितना उचित बात रामानुजन बोला है। आज हम लोग केवल यह कहते हैं कि हमारे 1 करोड़ प्रशंसक हैं, लेकिन उस 1 करोड़ में रामानुजम कौन है, अत्रि कौन है, जागवल कौन है, भारद्वाज कौन है, गर्ग है कौन है, गौतम कौन है, कहीं पूछा? लेकिन यही वोट की राजनीति, और वोट की राजनीति प्रतिभा को समाप्त कर रही है। तो अब इसी से भारत से प्रतिभा की पलायन हो रही है, और जो प्रतिभा रह भी गई है उनको अप्रतिभा संपन्न अपने अंगुली के इशारे से चलाना चाहता है, वह चल भी रही है, क्योंकि यह प्रतिभा भी लोभी और लालची हो गई है, स्वार्थी हो गई है ना। जब जब प्रतिभा संपन्न व्यक्ति लोभी, लालची और स्वार्थी हो जाएगा, इस पृथ्वी का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमने सद्विप समाज का स्थापना किया कि अब तुम अपने लोभ लालच से बाहर तो निकलो, अपने बच्चों के जंजल से जरा बाहर तो निकलो, इस दुनिया की तरफ तो मुखातिब हो जाओ।
यदि एक गांव को त्याग देने से एक जिला प्रसन्न हो जाता है तो वह गांव त्यागा जा सकता है। एक जिला का परित्याग कर देने से यदि प्रांत प्रसन्न हो जाए तो वह जिला भी त्यागा जा सकता है। और एक प्रांत को परित्याग कर देने से यदि हमारा भारत राष्ट्र संपन्न हो जाए, खुशी हो जाए, तो प्रांत भी त्यागा जा सकता है। देखो तुम्हारी संकल्प कितनी है, तुम कितने बड़े संकल्प के धनी हो। लेकिन हम लोगों में अभी संकल्पवानों की कमी रह गई है। हम किसी प्रतिभा की पूजा कब करते हैं और कौन करता है? भगवान महावीर को ढेला हम मारते रहे, मारने वाले में आप लोग था, क्योंकि महावीर जब थे तब पर भी था तिवारी, तो भगवान बुद्ध थे तो पर भी था, राम थे तो पर भी था, कृष्ण के समय में भी था। यह आत्मा शाश्वत थी, सदैव था। कहीं किसी को ढेला मारा, कहीं को पत्थर मारा। जानते हैं उनको कौन पूजता है? सबसे पहले उनको वही पूजा करता है जो उन्हें पत्थर मारता है। पूजे की लाइन में वही खड़ा रहता है, मंदिर वही बनाता है, उपासना वही करता है, आरती वही उतारता है कि अब तो तुम चले गया, अब तुम्हारा अस्तित्व क्या, अब दुकानदारी तो मेरी चल रही है। तभी तो कृष्ण की गीता को 200 अर्थ आज हो गए। सुने हैं फ्रायड विश्व भर से अपने शिष्यों को एक जगह इकट्ठा किया और अपने बात का कहा कि जो हम यह कहे हैं इसका विवेचन करो। और जितने उसके शिष्य आए थे ना, उसको अपने अपने ढंग से विवेचन करने लगा। फ्रायड जो है कंफ्यूज हो गया और कह दिया रुको रुको रुको, अभी मैं जिंदा हूं, फ्रायड मैं भी जिंदा हूं। तुम लोग जितने अभी ने व्याख्या किया है मेरे शब्द को, सब मेरे कहने को उल्टा तुमने व्याख्या किया है। यह तो मैं कहा ही नहीं, अब व्याख्या भी मुझे ही करना पड़ेगा। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के गीता को भी 200 आज व्याख्याएं हो गई। शंकराचार्य, गांधी और गोखले से लेकर के आज बहुत लोग कर दिए, 200 व्याख्याएं हो गई और सब अपनी बात कृष्ण पर लाते जा रहा है, लाते जा रहा है। और कृष्ण इस 200 भारत को मिलाकर के महान भारत बनाया था। 108 लड़ाई अपने जिंदगी में लड़ा अत्याचार अनाचार के खिलाफ। आज आप लोगों से मैं सुबह कह रहा था, कृष्ण जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक, अंतिम यात्रा तक विवादास्पद रहा है। और उनकी बात नहीं मानी गई है। यदि उनकी बात मान ली गई होती तो आज पृथ्वी का स्वरूप कुछ और होता। मेरा नाम मनोज सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री कल्याण सिंह। मैं ग्राम मकौरी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में आज भी 99% लोग मांसाहारी या शराब का सेवन करते हैं। बचपन से अध्यात्म के प्रति रुचि रही अपनी, चूँकि कोई अपने को रास्ता दिखाने वाला नहीं था और जैसा माहौल मिला उसी माहौल में ढलता चला गया। प्रतिदिन झगड़ा करना, विवाद करना, इसको मारना उसको मारना, यही सब जिंदगी का एक उद्देश्य बन गया था। ये अनठानने की घटना है। उस घटना को पूरे जीवन में नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था। गुरुदेव रेस्ट हाउस में रुके थे चुरहट में। गया आश्रम में, जहाँ आश्रम का निर्माण होना था, वहाँ साफ सफाई करवाया। गीता का कार्यक्रम स्टार्ट होना था, वो सारी तैयारियाँ होने लगी। जब से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ वहाँ, तो चूँकि हम अपना जीवन अर्पण कर चुके थे, तो हम बोले कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। गुरुदेव ऊपर सोते थे चौकी में, वही ज़मीन पे सोता था।
शरीर में बिच्छू सांप लिपट जाते थे। वो आज भी बहुत भयानक स्थान है, वहाँ जल्दी कोई आता नहीं जहाँ आश्रम है। 7वें दिन 2:30 बजे रात गुरुदेव हमको पैर से मारे। क्यों रे, भागेगा नहीं? बोले नहीं गुरुदेव, अब आ गए हैं तो भागेंगे नहीं। कहें चल अच्छा, आज तुझको दीक्षा देना है। फिर गए नदी, गुरुदेव के साथ स्नान किए, वहीं बगल में सोन नदी बहती है। और स्नान करने के बाद आए, गुरुदेव ध्यान में चले गए। कुछ 6 बजे को बुलाए सुबह। हमारा वो 3 घंटे का समय 30 वर्षों के बराबर व्यतीत हुआ। कितना जल्दी 3 घंटे व्यतीत हों। जैसे ही 6 बजे गए, गुरुदेव के चरणों की वंदना किए और गुरुदेव हमको दीक्षा दिए। गुरुदेव के स्पर्श करते ही, जैसे ही त्रिकुटी में स्पर्श किए, हम किस लोक में खो गए, किस आनंद में खो गए। और उस अवस्था से निकलने की कोई भी व्यक्ति चाह न रखेगा। आज भी उस अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रयासरत हूं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा हूं। जो तब से आज तक उस जीवन में जिसने हमको देखा होगा, आज हमको कोई पहचान नहीं सकता कि मनोज वही है कि दूसरा है। वास्तव में हमारा दूसरा जन्म हुआ है। मैं सिंगरौली गया था, वहाँ चुनाव प्रभारी था। चुनाव संपन्न कराने के बाद चलने लगा तो सब लोगों ने बताया कि आप इधर देवसर और निगरी तरफ से निकलिए। बीच में फॉरेस्ट का एक एरिया आता है 2 किलोमीटर का, उसमें रास्ता नहीं है। पगडंडी लोग उतर के बस इधर की बस इधर, उधर की बस उधर। हमको पता नहीं था, घुस गए वहाँ। खड़ी चढ़ाई थी, कमर के बराबर धूल थी वहाँ। इधर से स्पीड से गए तो गाड़ी आधे में गई, आधे में जाके बंद हो गई, ना आगे न पीछे। करीब 1 घंटा परेशान रहे। तब तक एक करीब 25-26 साल का बालक आया दौड़ते हुए, ऊपर से पहाड़ी तरफ से दौड़ते हुए आया कि दादा यहाँ कहाँ फंस गए आप? बोले भैया हम आपको नहीं पहचान रहे, आप कौन हैं? कहें कि हम पहचान रहे हैं, आप सीधी के हैं ना, हम भी सीधी के हैं। वहीं बस स्टैंड के बगल में हमारा घर है, हनुमान गुप्ता हमारा नाम है। उसने अपना नाम बताया। बोले हम तो नहीं पहचाने। बोले कि आप उतरिए, गाड़ी हम निकाल देंगे। वो धक्का दिया, पीछे ले गए गाड़ी। फिर वो आगे आगे चलता गया, बताता गया ऐसे ऐसे लाइए। जैसे ऊपर गाड़ी आई तो वहाँ से गायब हो गया वो। सीधी में बस स्टैंड के बगल में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और तब भी हमको ध्यान नहीं आया कि कौन है। उनसे अपने साथी से पूछते हैं यार ये कहाँ गायब हो गया? बोले कि संत जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया, वो हनुमान जी हैं आपके बस स्टैंड वाले। सीधी में हनुमान गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, न किसी की बस चलती है। फिर आए, परमात्मा को बहुत धन्यवाद दिए कि हे प्रभु आपको कष्ट उठाना पड़ा। और ये सब गुरुदेव की कृपा से। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बताने लगेंगे तो समय सारा दिन सारी रात बीत जाएंगे। प्रतिदिन कोई न कोई घटना, कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872999766।